दोस्तों को राजा स्टडी में आज हम लोग भूगोल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले 4 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि मृदा संरक्षण पर टिप्पणी लिखे। क्वेश्चन है मृदा संरक्षण पर टिप्पणी लिखे। अब ये जानेंगे हम कि मृदा होता क्या है, उसके बाद ना उसका हम संरक्षण जानेंगे, संरक्षण करना समझेंगे कि कैसे उसको संरक्षित कर पाएंगे, और साथ ही ये भी देखेंगे कि वो उसका नाश कैसे हो रहा है, उसका कटाव कैसे हो रहा है। वो पहले वो जानना ज़रूरी है। क्या है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या ये पता लगाता है पहले कि उसका बीमारी क्या है, उसके बाद ना इलाज करता है। तो इसी तरह पहले हम ये देखेंगे कि उसको मतलब वो कटाव मृदा का कटाव कैसे हो रहा है, मतलब नाश कैसे हो रहा है, तब उसके बाद उसके संरक्षण के बारे में समझेंगे। और ये जान गए कि हम उसका नाश कैसे होता है तो हम संरक्षण के बारे में खुद से भी बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं। यदि आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हम आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी पूरा प्रॉपरली तरीके से ऑल सब्जेक्ट का कराएंगे। साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव का भी, जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा जो भी सब्जेक्ट में, सब कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मृदा पृथ्वी के ऊपरी सतह ही मृदा कहलाता है। मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी परत है ना, ऊपरी सतह, वही क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। जिसकी गहराई मतलब कुछ लिमिट है कि कितना गहराई तक हम उसको मृदा कहेंगे, उसके बाद मृदा नहीं कहेंगे। उसकी गहराई क्या होता है, अधिक से अधिक। जिसकी गहराई, मृदा की गहराई क्या होता है, अधिक से अधिक 20 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब 20 से 30 सेंटीमीटर नहीं, मीटर तक, 20 से 30 मीटर तक यदि हम जाएंगे तो वह क्या कहलाएगा, मृदा कहलाएगा। मतलब उतना मीटर के अंदर तक मतलब हम खेती कर सकते हैं, वो मतलब उपजाऊ जमीन होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम मृदा कहते हैं। मृदा मेनली उसको कहा जाता है जिस पे हम खेती बाड़ी कर सकें। पृथ्वी पर उतना ही गहराई तक मिट्टी को मृदा कहा जाता है। मतलब 20 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक, अंदर तक क्या कहा जाता है, उसको मृदा कहा जाता है। जितनी गहराई तक कृषि कार्य किया जा सके, मतलब जितनी गहराई तक खेती बाड़ी का काम होता है, मतलब कृषि कार्य होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। अब देखते हैं कि उसका मतलब नाश कैसे होता है, क्षरण कैसे होता है, और उसको हम संरक्षित कैसे करेंगे। तो ये है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह ही मृदा, ये तो देख चुके हैं, जिसमें कृषि का कार्य किया जाता है। मतलब पैराग्राफ चेंज किए, फिर से इसमें लिख दिए कि पृथ्वी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन, पृथ्वी का ऊपरी परत ही मृदा है जिसमें कृषि का कार्य किया जाता है। क्षरण भी उसी का होता है। मतलब उसी का क्षरण होता है, कटाव होता है, नाश होता है, जिसमें हम क्या, ऊपर वाला रहेगा उसी का ना कटाव होगा। मतलब 20 मीटर के अंदर वाला भूमि को क्या कटाव होगा, रेयर केस में ही होता है। अब मैक्सिमम टाइम क्या, ऊपर वाला परत का ही नाश होता है, कटाव होता है, या मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, उसी का क्या होता है, क्षरण भी होता है। अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। मृदा क्षरण के कई कारक, उसके नाश होने के, उसके कटाव होने के कई कारण है। देखते हैं क्या क्या होता है। तेजी से बढ़ती हुई जल, मतलब तेजी से बढ़ता हुआ जल का मतलब हुआ बाढ़ आ गया, फ्लड का मौसम आ गया। इसमें क्या होता है कि खेत की उपजाऊ मिट्टी सबको कटाव करके मतलब बहा के लेके चल जाता है अपने साथ। मतलब पानी की नदी में होते हुए बहाव के लेके चल जाते थे। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा है पवन वेग। मतलब कभी कभी ऐसा तूफान आ जाता है, यदि मिट्टी का डेला, कहीं मिट्टी का डेला बना देता है, तो कहीं का मिट्टी उखाड़ के कहीं और रख देता है। इससे भी क्या होता है, मिट्टी का उपजाऊ मिट्टी का क्षरण होता है, नाश होता है। हिमानी, बर्फबारी, जहाँ पहाड़ी नुमा इलाका है, जहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है, वहाँ पे कभी कहीं क्या होता है कि जहाँ पे खेती कृषि का कार्य किया जाता है, उसमें क्या होता है कि हिमानी बर्फ़ जम जाता है। तो ये भी क्या है, एक मतलब मृदा का नाश ही है, मतलब कटाव है, नाश है। समुद्री लहर, समुद्र के किनारे पर जो, जहाँ पे खेती बाड़ी किया जाता है, किनारे वाला जो मृदा है, उसमें भी क्या होता है, कभी कभी समुद्र में ज़्यादा बारिश होने से या उसमें बाढ़ आने से क्या होता है, समुद्री लहर उसमें आ जाता है। समुद्री लहर आने से उसमें धूल कण वाले, बालू वाले मिट्टी आ जाता है, जिसके कारण उस मृदा का नाश हो जाता है, मतलब उपजाऊ नहीं हो पाता है। क्योंकि आप लोग खेती में देखते होंगे, जहाँ पे मतलब धूल कण वाला, बाढ़ वाला जो मिट्टी आता है ना, कभी कभी तो अच्छा मिट्टी भी आ जाता है, पाँक वाला आ जाता है, जिसे हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं, जिसमें अच्छा खेती होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बालू वाला मिट्टी आ जाता है, मतलब फ्लड के साथ साथ, बाढ़ के साथ साथ। तो उसमें क्या होता है, कृषि का कार्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई, जैसे धान, सब कृषि नहीं हो पाता, जैसे धान गेहूँ ये सब नहीं हो पाता। इन्हीं को सुरक्षा
करने के लिए मृदा का संरक्षण करते हैं। मतलब इसी सब को जो हम बचाव करेंगे ना, वही क्या कहलाएगा, मृदा का संरक्षण। मतलब तेजी से बढ़ती हुई जल का बचाव कैसे करेंगे, वेग पवन का कैसे बचाव करेंगे, मतलब वेग पवन से हम मिट्टी को कैसे बचाव करेंगे, हिमानी से कैसे हम मृदा का बचाव करेंगे, समुद्री लहर से कैसे बचाव करेंगे, तो वही सब क्या कहलाएगा, मृदा का संरक्षण कहलाएगा, मतलब मृदा का बचाव कहलाएगा। चलिए देखते हैं उसकी विधि, बचाव का विधि। गुरुत्व बल के कारण पहाड़ी ढलान की मृदा वर्षा जल के साथ साथ बह जाती है। मतलब जहाँ पहाड़ी नुमा जगह रहता है कैसे रहता है, खेत ऐसे रहता है, मतलब ढलाव रहता है, ऊपर में ऊंचा है, नीचे ऐसे ऐसे करके स्लॉप जैसे रहता है। तो आप लोग जानते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण का यहाँ पर बल, गुरुत्वाकर्षण बल का जिक्र है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि अपने और खींचे रहता है, मतलब ये ऊपर है, ये पृथ्वी की निचली मतलब झुकाव वाला भाग है, इसको क्या करेगा, ये अपने तरफ ऊपर वाले चीज़ को खींचने का प्रयास करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। और इसमें थोड़ा सा हेल्प क्या कर देते हैं, जब वर्षा के जल आता है तो वो मतलब अपने साथ मिट्टी को भी, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल चाहते ही रहता है कि ऊपर वाला चीज़ को हम खींचे अपने साथ, लेकिन उसके सहयोग करने क्या आ जाता है, जल अपने बहाव के साथ साथ क्या मिट्टी को भी लेके आ जाता है, जिससे क्या होता है कि मृदा वाला मिट्टी का नाश हो लगता है, मतलब वो धीरे धीरे हो बहते हुए कहाँ समुद्र में जाने लगता है। एक तो ये हो गया रीजन। इसके लिए बांध या मोर बना सकते हैं, अगर वो नहीं कटाव हो। इसके बचाव के लिए हम संरक्षण के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे खेत में ही बांध बना दिया ऐसे के, या ऐसे ऐसे जिससे हम समोच्च कृषि करते हैं, ऐसे ऐसे खेती कर दिए, जैसे जिसे हम क्या समोच्च कृषि करते हैं, जैसे हम क्या उसके बचाव के लिए समोच्च कृषि या बांध भी बना सकते हैं। जैसे समोच्च कृषि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के होता है, तो जैसे पानी का लहर आया यहाँ तक आया, कुछ धूलकण को ले गए, कुछ धूलकण तो इसमें बैठ जाएगा, मतलब रोका लगेगा, तो इसके बाद यहाँ पे भी बैठ जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे करते करते समुच्च कृषि के कारण भी मिट्टी का बहाव पहाड़ी क्षेत्र में कम होता है, या बांध हम बना सकते हैं। ये दो तरीका हो गया इस तरह के बचाव, इस तरह से मतलब क्षरण के बचाव से, मतलब कटाव के बचाव से। उसके बाद क्या है, खाली खेत से पवन मृदा को उखाड़ स्थानांतरित कर देते हैं। जो मतलब खेत खाली है उसमें यदि पवन का वेग, मतलब हवा का वेग तेज गति से आ रहा है, तो क्या करेगा कि मिट्टी को उखाड़ के कहीं और रख देगा, या कहीं पे टीला बना देगा। तो उससे बचाव के लिए क्या करेंगे हम, या तो आर बना सकते हैं, या उसके क्या करेंगे, इस कारण से मृदा का क्या होता है, मूल स्थान से कहीं और हटकर चली जाती है। मतलब क्या, तेज पवन के कारण क्या होता है कि वह एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। इसके बचाव के लिए हम क्या करेंगे, खेत में कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब खेत को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ना कोई फसल हमेशा उसमें बो ही रहना चाहिए। या खेत के चारों, या दूसरा तरीका है, खेत के चारों ओर क्या लगाना चाहिए, वृक्ष लगा देना चाहिए। इससे भी क्या होता है कि पवन मृदा को नहीं ले जा पाता, नहीं मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं कर पाता है, मतलब वृक्ष पवन को गति को कम कर देता है उस थोड़ी दूर में, उतने दूर के लिए। और खेत में क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा मृदा के यदि नाश होता है तो वह क्या होता है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवा से। खेत में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के बदले खाद के रूप में गोबर, राख, छिलका आदि डालने से भी खेत की मृदा क्या होता है, रक्षा होता है, बचाव होता है। मतलब आजकल के समय में हम बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक दवा देते हैं, या कीटनाशक दवा कीड़े मकोड़े के मरने के लिए। उसके बाद आजकल हम लोग ये भी डालते हैं कि उसमें घास पतार ना हो, सिर्फ पौधा ही रहे। उससे भी क्या होता है, मृदा पे ही इफेक्ट पड़ता है, उसका उपजाऊ उर्वरक क्षमता भी कम होता है, और मतलब उसमें उपजाऊ की क्षमता कम होने लगती है, और मिट्टी का भी, मृदा का भी नाश होने लगता है। इस पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो इसमें इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जल संसाधन के बारे में। मतलब भूगोल का पहला चैप्टर में क ख ग घ करके ऐसे ही दिया हुआ है। तो क पार्ट का पूरा चीज़ खत्म हो गया, अब ख पार्ट में चलेंगे। जल संकट से आप क्या समझते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।